हम में से अधिकतर लोग हम कौन हैं इस प्रश्न के लिए परेशान हैं। इस प्रश्न को सोच सोचकर परेशान हो रहे हैं और मूर्खतापूर्वक ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अपने जीवन के उस पलों को वो खोते जा रहे हैं जिस पलों में वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त हो और बने हो मेरे साथ। तो हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के आने वाले पैराग्राफ की। राइट दोस्तों, तो जो बहुत सारे लोग होते हैं उनमें मैं भी शामिल होती हूँ। राइट, तो वो ये सोचते हैं हम कौन है, हम कौन है, मैं कौन हूँ। आप आज जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आप अपने नज़रिए से उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हो। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कोई डिसीज़न लेता है तो वो उस स्थिति के हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीज़न ही लेता है। आप ये भूल जाइए कि आपका वो डिसीज़न सही निकला या आपका वो डिसीज़न गलत निकला। बस आप ये सोचिए, इस बात को याद कीजिए कि उस स्थिति में जब आपने कोई डिसीज़न लिया था तो वो उस समय के हिसाब से सबसे बेहतरीन डिसीज़न था उस स्थिति के लिए जो कि आपने लिया हुआ था। आप अपने जीवन के निचले हिस्से को भूल जाइए। जो भी पीछे चीज़ें आपके साथ घटित हुई है, आपको सबसे पहले उसे भूलना है। 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में ये चीज़ें नहीं होती हैं। बट यदि हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम खुद ही ये देखेंगे कि पीछे की चीज़ें हम भूलते चले जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताइए, कल आपने कौन सी सब्ज़ी खाई थी? ये बात आपको ज़रूर याद होगी। जिस जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मुझे ये बात ये बताओ कि आपने 3 दिन पहले कौन सी सब्ज़ी खाई थी? नहीं है याद? अच्छा, जिसको ये बात भी याद है वो कमेंट बॉक्स पे बताए। अच्छा, मुझे ये एक बात ये बताइए, आपने आपके बर्थडे के दिन क्या खाया था? याद है? ये बात तो याद रह जाती है। तो हमारा दिमाग जल्दी जल्दी आगे बढ़ना तब शुरू करेगा जब हम पिछली चीज़ों को भूलना शुरू करेंगे। अब पिछली चीज़ें भूलने के लिए ये आवश्यक है कि हम आगे बढ़ना शुरू कर दें। तो हमारा दिमाग खुद ब खुद पिछली चीज़ों को भूलना शुरू कर देगा। वो उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जिस चीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन होता है। जैसे आपके बर्थडे में आपने क्या खाए थे, वो आपका स्पेशल डे है, ये बात आपके दिमाग को पता है, आपको पता है। तो उस दिन आपने क्या खाए थे, आपने दिमाग को उस बात को ज़रूर याद रखा हुआ। बट परसों ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था तो आपका दिमाग भूल गया कि उसने क्या खाया था। बट कल का जो दिन है वो रिसेंटली था तो आपको ये पता है कि कल आपने लास्ट कौन सी सब्जी खाई हुई थी। तो हमें आज हम जिस स्थिति में हैं सिर्फ उस स्थिति के बारे में सोचना है। मैं कौन हूँ फिलहाल इस बात को भूल जाना है। डेफिनेटली आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, यू कैन हील योर लाइफ के सीरीज़ में आप मेरे साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जीवन के एक बहुत अच्छे इंसान हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को जानना शुरू कर रहे हैं, खुद को पहचानना शुरू कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको एक मिला है तो यूनिवर्स का ज़रूर कोई ना कोई मैसेज है कि आप चाहते हैं कि आप खुद को हील करें, आप अपने जीवन के उस हिस्से के बारे में जानें जिस हिस्से में आपका कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहा होगा पर आपको या तो पढ़ने का मौका नहीं मिला ना समझने का मौका मिला। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ था आज के टॉपिक का कि हम में से अधिकतर लोग हम कौन हैं कि मूर्खतापूर्वक विचार में लगे रहते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत कठोर नियम बनाते हैं कि पिछला मैंने बहुत कुछ किया, मुझे परिणाम नहीं मिला और ये सारी चीज़ें। आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि हम बहुत छोटे थे, हमने जीवन के बारे में महसूस करना और अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रिया से हम जीवन को सीखते थे। हमने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें सीखी हुई है, जैसे जैसे हमने बड़े होना स्टार्ट किया, जैसे जैसे हमने अपने घर के वातावरण को देखा है, घर के वातावरण को समझा है, वैसे ही हमने चीज़ों को अपनाना शुरू किया है। जो बिहेवियर हमारे माता पिता का एक दूसरे के प्रति होता है, जो बिहेवियर हमारे घर वालों का हमारे प्रति होता है, वैसा ही बिहेवियर हम अपनाते हैं। वो बात एक अलग होती है कि घर में कोई एक आध दो ही बच्चा अलग निकल जाता है जिसका व्यवहार बाकी सब घर वाले का गुस्से वाला है तो उसका शांत निकलता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हर किसी की सेम होती है। यदि घर में बड़े लोगों की गुस्से में बात करने की आदत है तो घर के सभी लोग गुस्से में बात करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं। ये हैबिट डलवाई नहीं जाती है। बट यदि घर का जो मेन होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, वो ये बहुत शांत रहता है, बहुत आसानी से शांतिपूर्ण किसी डिसीजन को लेता है, बातें करता है, हर चीज़ पे बहुत सॉफ्टली रिएक्ट करता है, तो पूरा जो परिवार है वो ऑटोमेटिकली वैसा ही बनते चले जाता है। इवन फिर घर में कोई एक व्यक्ति भी गुस्सा करने वाला होता है ना, तो वो भी अपने गुस्से को भूलकर शांत वातावरण को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो उसके घर का वातावरण बना हुआ है। तो आज हमारा जो भी व्यवहार होता है वो हमारे बड़ों पर और हमारे घर के वातावरण पर निर्भर करता है।
ठीक है। तो आने वाला पैरा है, उस पे हमें ये चीज़ सिखाई गई कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनर्सृजन करते हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा या बुरा या सही या गलत, ये सब तभी होता है जब हम अपने अंदर के घर को एक्सेप्ट करते हैं। जब भी कोई बात हमारे दिमाग में या हमारे अंदर घर कर जाती है और वो हमें परेशान करती है, तो वो कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। पर यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। आगे इस पे लिखा हुआ है कि जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ उनके बीच था, सोचिए कि कितनी बार आपके प्रेमी ने या आपके बॉस ने बिल्कुल आपकी माँ की तरह या पिता की तरह आपके साथ व्यवहार किया है। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते हैं। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते हैं, सजा देते हैं। जो आप सुनते हैं तो लगभग उन्हीं शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिखाया गया है या प्रोत्साहित किया गया है, हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है हमारे प्रति बहुत प्यारा होता है। यदि हमने कोई गलती भी की है तो बहुत सॉफ्टली हमको माफ़ कर देते हैं या समझा देते हैं। ठीक है। वैसा ही व्यवहार कभी हमारे साथ हमारे या तो हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक दूसरे के प्रति कर देते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो एक दूसरे के प्रति कर देते हैं, तो बड़ी चीज़ में भी बहुत सॉफ्टली रिएक्ट कर देते हैं। या हमारे ऑफिस कोई बॉस हैं, वो हमारे पास हमने कोई गलती की है उसके बावजूद भी जैसे हमारी माँ हमारे साथ व्यवहार करती है वैसा कर देती है। तो कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हमारे घर वाले ही हमारे ऑफिस के बॉस जैसे हमारे ऊपर चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे साथ जैसा वातावरण बनते जा रहा है वैसा हम खुद को देखना शुरू कर देते हैं। जो हमारे माता पिता हमारे साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हम इनडायरेक्टली खुद के साथ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। आने वाली लाइन में लिखा हुआ है कि तुम कभी कुछ ठीक नहीं कर सकते, यह सब तुम्हारी ही गलती है। आपने स्वयं से ऐसा कितनी बार कहा हुआ है? तो अक्सर लोग हमारे अंदर खामियां निकालते हैं। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे भी रहते हैं कि जो हमेशा उनकी तारीफ़ें करते हैं, पर मोस्टली मैं बात कर रही हूँ कि लोग खामियां ही निकालते हैं, चाहे वो ऑफिस का बॉस हो, हमारी गर्लफ्रेंड हो या पेरेंट्स हो। तुम ऐसा ठीक कभी नहीं कर सकते, तुम्हारे यही नंबर लाने के चांसेस थे, इस काम को तुम्हारे अलावा कोई बिगाड़ नहीं सकता, इसको तो सिर्फ तुमने ही ऐसा किया है। और आपका खुद का जो नज़रिया होता है वो आपके प्रति भी ऐसा ही बन जाता है। फिर जब आप लाइफ के पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और आपसे कोई गलती अनजाने में भी हुई है या आपसे कोई गलती आपकी बिना गलती की भी हुई है, मीन्स किसी और ने गलती किया, उसकी भी डांट आपको सुनने मिलती, क्योंकि आपका दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि तुम ही गलत हो, तुम ही गलत कर सकते हो। तो बजाय इसके अब आपको ये सोचना शुरू करना है कि तुम लाजवाब हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि लास्ट टाइम आपने खुद को कब ऐसा कहा है कि तुम बहुत अच्छे हो? कभी मिरर के सामने खड़े हो कि आपने स्वयं की तारीफ की है? सुनने में बहुत अटपटा लगता है ना। अक्सर हम गुस्से में चिल्ला जाते हैं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है यार, लोग मुझे ही बुरा बोलते हैं, मेरी ही गलतियां निकालते हैं। आप शुरुआत खुद से कीजिए। आपको खुद की तारीफ करना शुरू करना है। आपको खुद से कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम हर काम को बेहतर तरीके से करते हो और तुम सबसे ज़्यादा बेहतर हो। आप जब ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप इस देखेंगे कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को अपने सामने लेके आ रहे हैं जैसे आप चाहती थी कि आपके माता पिता आपके साथ व्यवहार करें, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, आपके ऑफिस के बॉस, आपके एम्प्लॉयज़, आपके कलीग्स आपके साथ व्यवहार करें। उसके लिए सिर्फ आपको एक स्टेप उठाना है कि आपको खुद से कहना है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो। आपको रोज़ आईने में देख के खुद से कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यार तू बहुत बढ़िया है, यार तू बहुत मस्त है, यार तू बहुत ज़बरदस्त है। तो यू कैन हील योर लाइफ के आज हमने सेकंड वीडियो में ये सीखा है कि हमें खुद की तारीफ़ करनी है, राइट। हमें खुद के द्वारा लिए गए किसी भी डिसीज़न पे रिग्रेट नहीं करना है। सिर्फ हमें ये सोचना है, कभी भी हमें लाइफ का कोई किस्सा याद आए, ठीक है, जिस पे हमारी गलती भी हुई हो, तो सिर्फ ये सोचना है कि हमने उस टाइम जो डिसीज़न लिया था वो उस स्थिति के हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट था। तो हमेशा ये बात याद रखना कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट हूँ, मैं हर निर्णय अच्छा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।